टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इसकी अपडेट क्या है? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की है वो 21 बिलियन डॉलर है, बांग्लादेश की है 57 बिलियन डॉलर, चाइना की है 361 बिलियन डॉलर, और टोटल पूरी वर्ल्ड की जो एक्सपोर्ट है, जो जो कंट्रियां टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, अपीयरल जो एक्सपोर्ट करती हैं, इनकी टोटल मिला के जो एक्सपोर्ट है साल की, वो है 657 बिलियन डॉलर। अब आप यहां से अंदाजा लगा रहे हैं चाइना का, यानी 657 टोटल एक्सपोर्ट होती है साल की, टोटल एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया की, जो जो कंट्रियां एक्सपोर्ट करती हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट, उसमें चाइना का हिस्सा सिर्फ कितना है? 351 बिलियन डॉलर। बांग्लादेश का है 57 बिलियन डॉलर, इंडिया का है 68 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान का है 21 बिलियन डॉलर। वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और टेक्सटाइल के अंदर अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, वो इसको मद्देनजर रखें, क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है जो आपकी दूसरी कंट्री से, उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कहां 21, कहां बांग्लादेश की 57, कहां इंडिया की 68, कहां चाइना की 351। ठीक है, ये सिर्फ अभी एशिया की कुछ कंट्रीज का मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या, अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी जो है उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है, यानी 60% जो पाकिस्तान की जो इनकम है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से जनरेट होती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो आप, बट हम कंपैरिजन जब दूसरी कंट्री से करते हैं तो क्या पाकिस्तान बहुत पीछे? हाँ, पाकिस्तान बहुत पीछे है, अभी भी कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं है। टॉप जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें भी पाकिस्तान नहीं आ रहा इस वक्त फिलहाल। बड़े डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसके, क्योंकि हमने एक वर्कशॉप के अंदर एक्सपोर्ट की रिसर्च रिपोर्ट शेयर की थी। वो रिपोर्ट तो बहुत लेंदी है, वो तो यहाँ हो नहीं सकती है, उसमें 3-4 घंटे उसकी डिस्कशन में ही वर्कशॉप में लग गए थे। बट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी आगे आपका काम है, आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। वो लोग जो एक्सपोर्ट बिजनेस में, उनको भी चीजें समझ में आएंगी, और वो लोग जो टेक्सटाइल के अंदर एक्सपोर्ट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उनको भी आज बहुत कुछ यहाँ से चीजें समझने को मिलेंगी, एक रोड मैप तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि 21 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, ये कंपेयर बांग्लादेश, इंडिया और चाइना से तो बहुत पीछे है। तो क्या पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल के बिजनेस में या टेक्सटाइल के में कैरियर बनाना चाहिए? मैंने आपको एक दफा बहुत पहले एग्जांपल भी दी थी कि एक ग्लास है जो हाफ भरा हुआ है, उसके अंदर भी गुंजाइश है और पानी डालने की, और एक ग्लास है जो लबालब भरा हुआ है, उसके अंदर और पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और एक ग्लास है जो सिर्फ 25% फिल है, 75% अभी उसके अंदर गुंजाइश है और पानी भरने की। तो पाकिस्तान वो वाला ग्लास है, अभी सिर्फ 25% इसकी जो कैपेसिटी और पोटेंशियल है ना, वो सामने आया है। 75% अभी इसके अंदर हेड रूम मौजूद है ग्रोथ करने में। बट चाइना जो है ना, चाइना वो वाला ग्लास है जो फुल भरा हुआ है। बट चाइना, अगर लाइफ में किसी को अगर कॉपी करना है, जिसकी आइडियोलॉजी कॉपी करना है ना बिजनेस के और ग्रोथ के, उसके अंदर अगर आपने कहीं से सीखना है तो चाइना से सीखना। चाइना के पास ग्लास तो फुल भरा हुआ है, बट चाइना के पास 4-5 ग्लास और भी मौजूद है, इतनी ज्यादा वो एक्सपोर्ट अभी और भी बढ़ा सकता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है, जब इसमें फर्दर हमने रिसर्च की तो हमें हमें पता चला कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना आगे क्यों है। एक मैं आपको यहाँ पर एक और रिसर्च बता दूं कि 2024 की रिसर्च आई है कि वर्ल्ड की जितनी भी टॉप 10 जो एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के, उन्होंने अपना 2024 का जो टारगेट रखा है, वो टारगेट रखा है 703.11 बिलियन डॉलर का। 703.11 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा है 2024-2025 का। ये अचीव करना है उन्होंने। गौर से बात को सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें सीखने की है, क्योंकि
वीडियो के अंदर इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्कशन होती है, इसके अंदर डिबेट होती है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो सिर्फ मेरी बातों को समझे, बाकी थोड़ा अपना भी आप इंटेलिजेंस यूज करें। 2023-24 की जो टोटल एक्सपोर्ट थी पूरी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो थी $651 बिलियन। तो इस साल जो टारगेट है वो बढ़ा है। पहले $651 बिलियन थी टोटल पूरी वर्ल्ड का टारगेट, और अब है $703.11 बिलियन। आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि जो कंट्रियों ने जो ये टारगेट किया है ना, उनका काइबर काइबर क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या होता है कि हर महीने, हर क्वार्टर वाइज, हर ईयर इंडस्ट्री का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, कैसे ग्रो कर रहा है? वो ग्रो कर रहा है टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं उनका 14% काइबर है, 14% काइबर। यानी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, कोई अगर 100 रुपए कमा रहा है ना, तो 14% के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। यानी एक तो प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है और एक होता है ग्रोथ। अब पिछले साल उसने 100 रुपए कमाए और इसलिए अब जो है उसका वो 114 रुपीज हो जाएगा। यानी 14% के ग्रोथ से उनका काइबर ग्रो कर रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर। 14% से ग्रो कर रहे हैं। हम लोग क्या है? हम लोग कितना पीछे? $21 बिलियन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना 3 क्वार्टर्स होते हैं, 4-4 महीने के 3 क्वार्टर्स होते हैं। हम क्वार्टर वाइज भी अगर देखें, इस वक्त करंटली फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चली गई है $0.93 बिलियन। चाइना की भी सेम फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट चली गई है $33.1 बिलियन। ये बिलियन डॉलर है। अभी भी चाइना हमसे फर्स्ट क्वार्टर में ही बहुत आगे है, तो बाकी के 2 क्वार्टर अभी बाकी हैं। तो ये चीज को आपने समझना है, इस इंडस्ट्री को समझें। वो लोग जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं या हैं एज ए एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हैं, या वो जो मार्केटिंग में या टेक्सटाइल के अंदर कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये चीज को आपने गौर से देखनी है कि पाकिस्तान कम एक्सपोर्ट कर रहा है बिलियन डॉलर्स की, बट उसके अंदर बहुत अभी हेडरूम मौजूद है। अब सर्च फर्दर आगे की, वो क्या हेडरूम है, ये क्या बांग्लादेश क्यों आगे, चाइना और इंडिया क्यों आगे है? तो इसी रिसर्च के अंदर ये चीज सामने आई कि वो कंट्री जो सिंथेटिक फाइबर और यान के ऊपर उनकी प्रोडक्शन कैपिटलाइज करती है, वो बहुत उन्होंने आगे बढ़े। अगर आप चाइना को रिसर्च करें, उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट को रिसर्च करें, उसके प्रोडक्शन को, उसकी कामयाबी को जरा गौर से रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि चाइना जो है वो सिंथेटिक फाइबर में सबसे टॉप पर है। माइक्रो फाइबर का नाम सुना होगा आपने। पाकिस्तान में हम लोग इसमें सिंथेटिक फाइबर की प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं। हम चाइना से लेते हैं और फिर फैब्रिक बनाते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर एक बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन किया, चाइना के साथ भी किया। बांग्लादेश की लेबर कॉस्ट भी कम थी, 68 रुपीस जो उनका जो लोकल करेंसी है वो पर आर लेबर ले रही है। पाकिस्तान में 143 रुपीस पर आर एक लेबर लेता है, और चाइना की कॉस्ट इससे भी ज्यादा है, यानी चाइना की लेबर कॉस्ट ज्यादा है। अब आपको यहां एक और चीज समझना है, एक पॉइंट इस रिसर्च में सामने आया था कि जो बांग्लादेश की कॉस्ट ऑफ लेबर है ना, ये कम है, इस वजह से भी बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है ना पाकिस्तान से ज्यादा है। एक ये फैक्टर भी था, बट ये बहुत सीरियस क्रिटिकल फैक्टर नहीं है। चाइना की तो इससे भी ज्यादा है। चाइना की नियरली अबाउट 225 रुपए तकरीबन है, 225 से 300 रुपए पर आवर उसकी कॉस्ट है। चाइना की तो और ज्यादा है। तो यहां पर जब लेबर को सर्च किया, उस पर रिसर्च की और उस पर देखा, तो हमें समझ में आया कि चाइना की डबल ट्रिपल कॉस्ट लेबर कॉस्ट होने के बावजूद उनकी जो लेबर है वो प्रोडक्टिव है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान का बांग्लादेश का ले लें, बांग्लादेश का अगर एक लेबर एक दिन में 6 घंटे काम करता है,
तो वो मैक्सिमम बना लेता है 50 यूनिट। पाकिस्तान का लेबर जब काम करता है 6 घंटे तो वो तकरीबन बना लेता है 30 से 40 यूनिट। जो चाइना का लेबर है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी ये है कि वो 6 घंटे अगर काम करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी आउटपुट जो है वो है 100 यूनिट। तो यहां पर क्या फैक्टर ये भी समझ में आ गया कि जो आपकी लेबर है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, प्रोफेशनल हैं, वो अगर प्रोडक्टिव नहीं होंगे, ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, मशीन्स। अब आप देखें जो एक्सपो में जो एग्जीबिशन हुई थी ना, इस पे आप जरूर जाया करें, बड़े आपके ताल्लुकात बनेंगे, पीआर बढ़ेगी। आप टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया और दूसरी, अभी तो मैं यूएसए, इटली, वियतनाम आपसे आगे है। तो कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। अब हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, बट यूएसए की एक्सपोर्ट हमसे भी ज्यादा है टेक्सटाइल की। फिर एक और रिसर्च के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये आया था, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में है, क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी।